गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय सोनी भगवती एम्प्राइज एकेडमी द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। बेटा क्लास 10th में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वास्तविक संख्याएं। कौन सा? वास्तविक संख्या है। उसमें अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज अपन एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 इसका पहला क्वेश्चन है, प्रदर्शित कीजिए किसी विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 8m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है ना भाई, m की जगह हो सकता है q दे रखा हो 8q प्लस 1, उससे कोई फर्क नहीं आना। तो इस टाइप के जितने भी सवाल है, शायद एग्जाम्पल भी बताया है मैंने पिछले वीडियो में, उन सब में पहली लाइन फिक्स होती है। सॉल्यूशन दे गए, पहली लाइन क्या लिखोगे? माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। सबसे पहली लाइन जो है वो फिक्स है, चाहे वर्ग को सिद्ध करना हो या घन को सिद्ध करना हो या विषम पूर्णांक को या केवल पूर्णांक को या सम पूर्णांक को, किसी को भी सिद्ध करना हो, पहली लाइन अपनी फिक्स है 8m प्लस 1। क्लियर? सॉरी, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब v का जो चयन करते हैं वो सवाल के अनुसार करते हैं। जैसे सवाल में 8m सिद्ध करना है तो b बराबर 8 हो जाएगा, 6q सिद्ध करना है तो b बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, 3q सिद्ध करना है तो b बराबर 3 हो जाएगा। लेकिन b बराबर 8 लेने पर क्या होता है, जो r के संभावित मान आते हैं, शेषफल के संभावित जो मान आते हैं वो ज्यादा आ जाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारा जो सवाल है वो काफी बड़ा हो जाता है, जबकि हमें इतनी सारी मेहनत करने पर नंबर वही 2 ही मिल रहे हैं। कम मेहनत कर लो तब भी 2 ही मिलेंगे, ज्यादा कर लो तब भी 2 ही मिलेंगे। तो क्यों ना अपन कॉपी भी बचाएं और टाइम भी बचाएं, क्योंकि अपन को पेपर में आगे और सवालों में टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या है बेटा, वर्ग सिद्ध करना है। तो वर्ग अगर मैं 4 ले लूं तो 4 का वर्ग 16 होता है और 8 उसका एक गुणनखंड है, तो मेरा 4 से भी काम चल जाएगा। ठीक है ना भाई, तो b बराबर मैंने 4 ले लिया तथा b बराबर 4 के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर, तो यूक्लिड विभाजन का एक बार स्टेटमेंट लिखोगे आप, a बराबर bq प्लस r, जहां r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। r 0 से बड़ा है और बराबर है लेकिन b से छोटा है। ठीक है ना भाई, अब b का मान लिख देंगे। b का मान बेटा कितना माना था मैंने? 4, तो b बराबर 4 लिख दो। a बराबर 4q प्लस r, इधर भी लिखो, जहां r बड़ा है बराबर है 0 के और b 4 से छोटा है। ठीक है ना भाई। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप कथन देखिए। कथन क्या था? किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए, दो पूर्णांक q व r, तो इसका मतलब r यहाँ पे क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ाया था, उसमें बताया था पूर्णांक कौन कौन से होते हैं। पूर्णांक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5
या -1, -2, -3, -4। तो इसका मतलब r का जो मान होगा इन्हीं पूर्णांकों में से होगा। अब यहाँ पे दूसरा प्रतिबंध दे रखा है क्या कि r का मान 0 से बड़ा है या बराबर है, तो इसका मतलब ऋणात्मक नहीं हो सकता r का मान। दूसरा 4 से छोटा है, तो इसका मतलब मैं सभी पूर्णांक लिख सकता हूं। अतः r के संभावित मान तो r के संभावित मान 0, 1, 2, 3 ये 4 संभावित मान आएंगे, क्योंकि 4 से तो छोटा है r का मान, 4 से छोटा पूर्णांक 3 होता है, मैंने 3 तक लिख लिया। फिर क्या करेंगे अपन r के मान लिखेंगे यहाँ पर। यदि r बराबर सबसे पहले 0 लिखो तो a बराबर क्या आ जाएगा 4q आएगा ना बेटा, 0 लिख दिया। फिर r बराबर 1 लिखा तो a बराबर आ जाएगा 4q प्लस 1। फिर r बराबर बेटा 2 लिखा तो 4q प्लस 3। फिर r बराबर 3 लिखा तो a बराबर आ जाएगा 2 लिखा फिर 3 लिखा। अब क्या देखो, किसी विषम धनात्मक पूर्णांक, तो इसका मतलब मुझे विषम संख्या चाहिए, और यहाँ पे ये क्या था कोई धनात्मक पूर्णांक, यानी ये तो सभी धनात्मक पूर्णांक आ गए। अब इनमें से मुझे केवल विषम पूर्णांक चाहिए। कैसे चाहिए? विषम पूर्णांक। अब सम विषम के बारे में क्या है, जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग चला जाएगा वो तो हो जाएंगी सम, और जिनमें 2 का भाग नहीं जाएगा वो हो जाएंगी विषम। कैसी हो जाएंगी बेटा? विषम। तो अब इसमें से मुझे सम और विषम छांटनी है, तो यहां लिखेंगे परंतु 4q या 4q प्लस 2 सम पूर्णांक है, अतः विषम धनात्मक पूर्णांक चार क्यू प्लस 1 या 4q प्लस 3 होंगे। अब ये मेरे विषम धनात्मक पूर्णांक आ गए 2। अब मुझे इनके वर्ग को 8m+1 सिद्ध करना है। देखें, इसको इतना नोट कर ले बेटा, फिर बेटा के मैं ऊपर कर रहा हूं, इनके वर्ग करने हैं केवल। अब ठीक है ना भाई? तो देखें, सबसे पहले मैंने a बराबर 4q प्लस 1 लिया। यदि a बराबर 4q प्लस 1, क्योंकि ये विषम पूर्णांक आ गए, कोई भी विषम पूर्णांक होगा वो इस रूप में होगा। अब मुझे वर्ग करना है, तो यदि विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 के रूप का है तो इसका वर्ग 8m+1 के रूप का आना चाहिए। तो वर्ग किया तो a वर्ग बराबर, अब देखो इधर 2 पद है, एक पद और एक पद, 2 पद। जब भी एक से ज्यादा पद होते हैं, 2 या 3, तो उनका वर्ग ज्ञात करें या घन ज्ञात करें तो बिना फॉर्मूले से या बिना सूत्र की सहायता से ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अपन a प्लस बी का होल वर्ग लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? a प्लस बी का वर्ग। तो a वर्ग 16q वर्ग प्लस बी वर्ग 1 का वर्ग प्लस 2ab 4 दूना 8q। अब मैंने इसको दोबारा से लिखा 16q वर्ग प्लस 8q प्लस 1। अब मैंने इसमें से 8 कॉमन लिया, तो देखो यहाँ 2q वर्ग प्लस q और प्लस 1। एक में से नहीं लिया, केवल इन दोनों संख्याओं में से, ये दोनों संख्याएं दिख रही हैं, इन दोनों में से 8 कॉमन लिया, q भी नहीं लिया, कारण मुझे 8m+1 चाहिए। ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत? अब देखो दोबारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन।
किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी के लिए Q व R दो धनात्मक पूर्णांक विद्यमान होते हैं, तो Q यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक का वर्ग अपन करें तो पूर्णांक आएगा। तो इसका मतलब ये संख्या जो कोष्टक में आपको दिख रही है निश्चित तौर पे एक पूर्णांक होगी, चाहे कोई सा भी पूर्णांक हो लेकिन निश्चित तौर पे पूर्णांक होगी, क्योंकि दो पूर्णांकों को जोड़ने पे भी पूर्णांक आता है। तो इसको अपन ने पूर्णांक को m से प्रदर्शित कर दिया, जहां m किसी पूर्णांक को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। तो हो गया 8m प्लस 1 का रूट, ठीक है ना भाई। अब अपन ने दूसरा लिया, कौन सा, 4q प्लस 3। सेकेंड, यदि a बराबर 4q प्लस 3 अब वर्ग करा तो क्या आएगा, a वर्ग बराबर, इसमें वापस a प्लस b लगाएंगे, डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो देखो a वर्ग 16q वर्ग प्लस b वर्ग 9 प्लस 2ab, 4 3 12 दूना 24 q। अब मैंने इसको वापस रीअरेंज किया, 16q वर्ग प्लस 24q। और बेटा ये जो 9 है ना, इसके मैंने दो टुकड़े कर लिए, एक टुकड़ा कर लिया 8 का और एक टुकड़ा कर लिया 1 का। 8 और 1 जोड़ने पे 9 हो रहा है, ठीक है ना भाई। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे 8 कॉमन चाहिए था। अब इसमें से आसानी से 8 कॉमन आ जाएगा, तो 8 कॉमन लिया तो 2q वर्ग प्लस 3q प्लस 1 और ये प्लस 1 अलग कर दिया, ठीक है ना। ये एक तो 8 कॉमन लेने पे बचा। अब वापस ये क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, क्या होगा, पूर्णांक। अब उस पूर्णांक को अपन m बोल रहे हैं, 8m प्लस 1, जहां m कोई पूर्णांक है, पूर्णांक है। इस तरीके से यदि अपन लिखते हैं तो निश्चित तौर पे अपन को 2 नंबर ही मिलेंगे, उसमें से 1/4 भी नहीं कटेगा, ठीक है ना भाई। ये अपना एक्सरसाइज का 2.1 का पहला क्वेश्चन था। बड़ा जरूर है लेकिन क्वेश्चन इजी है, लैंग्वेज सेट है। पहले तो a को धनात्मक पूर्णांक मान लो, फिर a के r के संभावित मान लेके a के मान निकाल दो सभी। अब उनमें से क्या चाहिए, विषम पूर्णांक चाहिए कि सम पूर्णांक चाहिए कि सभी पूर्णांक चाहिए या पूर्णांकों के वर्ग चाहिए या घन चाहिए, वो अपन काम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आसानी से। इसमें दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, केवल लैंग्वेज जो है, भाषा जो है वो सेट है, उसको याद करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन देखें ऐसा ही, क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपकी बुक का एक्सरसाइज का ही। दूसरा सवाल है, प्रदर्शित करो किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होता है किसी पूर्णांक q के लिए, ठीक है ना भाई। लुक एट इस टाइप के क्वेश्चन की फर्स्ट जो लाइन है वो फिक्स है, पहले उससे लिखे सॉल्यूशन। क्या लाइन है, माना a कोई धनात्मक
पूर्णांक है। ठीक है, अब b का मान या तो 9 लेंगे अपन, लेकिन 9 लेने पर जैसा अभी इससे पहले सवाल में हुआ था कि r के जो मान आएंगे वो बहुत ज्यादा आएंगे, तो सवाल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि फिर वर्ग भी करने थे अपन को उसमें, यहाँ पे अपन को घन करने हैं, तो सवाल काफी बड़ा हो जाएगा और लेना देना कुछ नहीं निकलेगा, 2 नंबर निकलेंगे। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे घन करना है। तो यदि मैं 3 भी ले लूं तो 3 का घन होता है बेटा 27 और 9 उसका गुणनखंड है, तो आसानी से 9 कॉमन आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, b बराबर 3 ले लिया। 3 के लिए यूक्लिड विभाजन लगाने पर का प्रयोग करने पर पहले तो स्टेटमेंट लिखोगे आप, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। ठीक है ना भाई। अब b का मान लिख दो, तो a बराबर आ जाएगा 3q प्लस r, जहां r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। अब जैसे अभी लिखे थे r के मान, ऐसे ही यहां लिखेंगे r के संभावित मान, क्या होंगे, r बराबर 0 1 2, 3 मान आएंगे। अब r के मान यहां लिखते चले, यदि r बराबर 0 तो देखो a बराबर क्या आ जाएगा 3q, फिर r बराबर 1 तो a बराबर आ जाएगा 3q प्लस 1, फिर r बराबर 2 तो a बराबर आ गया 3q प्लस 2। अब ये क्या था, कोई धनात्मक पूर्णांक, तो ये सभी धनात्मक पूर्णांक आ गए। अब देखें क्या सम विषम छांटना है, धनात्मक पूर्णांक ऐसा सम विषम नहीं है, तो इसका मतलब सबके लिए अपन को क्या करनी है, घन करनी है। घन का मतलब घात 3 निकालनी है। तो पहला लिया अपन ने फर्स्ट केस, यदि a बराबर 3q, ठीक है ना भाई, घन किया तो a क्यूब बराबर 3 का क्यूब हो गया 27 क्यूब। अब मुझे 9 कॉमन लेना था, तो 3 क्यूब, ठीक है ना भाई, इसको मैंने 9q लिख दिया। क्या लिख दिया, 9q, जहां q एक पूर्णांक है, ये लैंग्वेज जरूर लिखें, जहां q एक पूर्णांक है या q कोई पूर्णांक है। फिर केस सेकंड लिया, a बराबर 3q प्लस 1, ये वाला, ठीक है ना भाई। अब घन करेंगे तो ये तो a क्यूब हो गया। अब जैसे a प्लस बी लगा था वर्ग करने पे a प्लस बी का वर्ग, ऐसे ही यहाँ पे a प्लस बी का घन लगेगा। तो a प्लस बी का क्यूब बराबर होता है बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसका प्रयोग कर दिया अपन ने, a का घन प्लस b का घन प्लस 3a वर्ग b प्लस 3ab वर्ग, ठीक है ना भाई। लगाओ इसमें a का क्यूब तो कितना आ जाएगा 27 क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट लिख दिया a, ये हो गया 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 9 दिया 27 क्यूब वर्ग प्लस 9 क्यूब। इसको अरेंज किया 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब वर्ग प्लस 9 क्यूब प्लस 1। अब इसमें से 9 कॉमन लिया तो 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब वर्ग प्लस क्यूब और प्लस 1, इसकी जगह क्यूब लिख दिया 9 क्यूब प्लस 1, जहां क्यूब कोई पूर्णांक है। अब देखो मुझे घन को 9 क्यूब या 9 क्यूब प्लस 1 या 9 क्यूब प्लस 8 के रूप में लाना था। तो एक का तो 9 क्यूब आ गया, एक का 9 क्यूब प्लस 1 आ गया। अब बचा तीसरा 9 क्यूब प्लस 2, इसका करेंगे तो 9 क्यूब प्लस 8 आ जाएगा। देखें
केस थर्ड, केस थर्ड, यदि a बराबर 3q प्लस 2, घन करो aq, यही फॉर्मूला लगाएंगे अभी वाला, तो क्या आ जाएगा 27q प्लस 8 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 कर दिया, ठीक है ना भाई। तो देखें 27q प्लस ये हो गया 9 तिया 27 गुना 54q वर्ग प्लस ये हो गया 4 तिया 12 तिया 36q और प्लस 8 ये जो बचा ये अलग लिख दिया आपने, ठीक है ना भाई। अब इसमें से 9 कॉमन लिया तो 3q प्लस 6q वर्ग प्लस 4q प्लस 8। अब इसको वापस अपन क्या लिख सकते हैं 9q प्लस 8, जहां q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। इस तरीके से ये हमने 2 सवाल किए 2.1 के। अब अगले वीडियो में अपन अगले के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। जब तक आप इसको फेयर में लिखें, रजिस्टर मेंटेन करें और अपनी किताब में से जो उदाहरण है उनको करने की कोशिश करें। नहीं आए तो आप व्हाट्सएप के द्वारा या प्रॉब्लम जो सेशन है उसमें डाउट वाला उसमें आप लिख के भेज सकते हैं। जब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन नियमित पढ़ते रहें। धन्यवाद।